Please like and subscribe my videos and share. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 93 में स्वागत करता हूं, यानी कि 93 में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का लेसन 3। तो देखिए, फिजिक्स का लेसन 3 पढ़ने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि प्रत्येक धन आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, और विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी दूसरे धन आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रतिकर्षित करता है। तो हमको यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे धन आवेश को ले जाना पड़ेगा तो उसके विरुद्ध में, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में हमको कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो हम आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में नहीं ले जा पाएंगे। तो जब भी किसी धन आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाना पड़ता है तो उसके विरुद्ध में एक कार्य करना पड़ता है, यानी कि एक बल लगाना पड़ता है। क्योंकि एक तो उसको दो धन आवेश के बीच में विद्युत बल लगता है, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा उस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, और हमको उसके विद्युत क्षेत्र के किसी भी पॉइंट पर ले जाने के लिए हमको उसके विरुद्ध में जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चलिए, कुछ इसी तरह का टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश के विस्थापन में कार्य। यानी कि विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो हमको कितना कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक आवेश लिख लिए हैं Q, और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लिए हैं B, और उससे भी कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लिए हैं A। एक पॉइंट आपका P है जहां पर किसी परीक्षण आवेश Q नोट को रखा गया है। परीक्षण आवेश हमेशा हम लोग धन आवेश लेते हैं, और P से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है dr है। और चूंकि परीक्षण आवेश है, यह धन आवेश है, और यह आपका स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है इस पर बल लगाएगा, तो बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है एक ही डायरेक्शन में होता है। तो FEL का मतलब होता है F इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लिखते हैं FEL, जिसका वैल्यू होता है Q नॉट इंटू E। इसके बाद डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बनाने के बाद लिखिए, माना कि कोई परीक्षण आवेश Q नोट, माना कि कोई परीक्षण आवेश Q नोट किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर स्थित है। तो इस प्रकार परीक्षण आवेश Q नोट पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E द्वारा एक विद्युत बल वेक्टर F इलेक्ट्रिक बराबर Q नोट इंटू वेक्टर E। परीक्षण आवेश Q नोट पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E द्वारा एक विद्युत बल F इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर Q नोट इंटू E आरोपित होता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पुनः माना कि आवेश Q नोट पर एक बाहरी बल वेक्टर F एक्सटर्नल आरोपित किया जाता है, जो वेक्टर EL के बराबर परंतु विपरीत दिशा में है। जो वेक्टर EL के बराबर परंतु विपरीत दिशा में है। इसलिए एक साइन दीजिएगा, एक लाइन छोड़ के लिखिए, इसलिए बाहरी बल द्वारा परीक्षण आवेश Q नोट को, बाहरी बल द्वारा परीक्षण आवेश Q नोट को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। इसलिए बाहरी बल द्वारा परीक्षण आवेश Q नोट को बिंदु A से
बिंदु बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी बराबर एफ एक्सटर्नल देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ए बी बराबर एफ इलेक्ट्रिक पॉइंट ए टू बी और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग डी आर। देखिए इसका कारण है कि जो विद्युत बल होता है दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं लेकिन बराबर दिशा में होते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है उसको प्रतिकर्षित करता है और हम लोग उसके विरुद्ध में क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो हमको बाहरी बल लगाना पड़ता है। तो इस तरह से क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसलिए दोनों का योगफल 0 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ ई एल बराबर माइनस वेक्टर ई एक्स टी, इस प्रकार से। तो देखिए जो वेक्टर ई एक्स टी है यानी कि एक्सटर्नल फोर्स है आपका, वो माइनस ई एल के बराबर हो जाएगा। यदि माइनस को इधर लाएंगे तो इसके स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस ई एल रख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि चूंकि एफ इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर कितना होता है, क्यू नॉट इंटू ई, इसलिए इस समीकरण में क्या कीजिए कि एफ वेक्टर ई एल का स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे, हम लोग पुट कर देंगे क्यू नॉट इंटू एफ ई पुट कर देंगे वहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई और ये हो जाएगा आपका डी आर हो जाएगा। क्यू नोट जो है कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस क्यू नोट फ्रॉम ए टू बी वेक्टर ई डॉट डी आर। इसके बाद लिखिएगा इसके बाद देखिए इसके बाद लिखिए आवेश क्यू नोट को बिंदु ए से बिंदु बी तक, आवेश क्यू नोट को बिंदु ए से बिंदु बी तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य। आवेश क्यू नोट को बिंदु ए से बिंदु बी तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य बिंदुओं ए तथा बी के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, अर्थात डब्ल्यू ए बी बराबर डेल यू, यानी कि हो जाएगा यू बी माइनस यू ए, और इसी का वैल्यू जो है आपका डेल यू का वैल्यू हो जाता है कितना, तो हो जाएगा देखिए इसका जो वैल्यू होगा उसको लिख लेंगे इस तरह से, अर्थात डेल ए बी बराबर इतना लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, और ये जो इसका वैल्यू होता है वो इक्वल होता है किसके, तो माइनस क्यू नॉट इन टू ए टू बी और वेक्टर ई इंटू डी आर, वेक्टर ई इंटू डी आर। इसके बाद लिखिए इतना नोट करने के बाद कि यदि बिंदु ए अनंत परिस्थित हो, यदि बिंदु ए अनंत परिस्थित हो तो अनंत से बिंदु बी तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो अनंत से बिंदु बी तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य
तो देखिए क्या होगा, W, क्योंकि पॉइंट ए जो है कहाँ पर है, अनंत पर है, तो क्या लिखेंगे, इनफाइनेटिव बी बराबर ये आपका हो जाएगा केवल यू बी, और इसका मान कितना होगा, तो माइनस क्यू नोट इसको लिखिए इस तरह से, डब्ल्यू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनिटी बी बराबर यू बी, और इसका मान हो जाएगा माइनस क्यू नोट, पॉइंट ए जो है इनफाइनिटी पर है और पॉइंट बी जो है इस तरह से, यानी कि हो जाएगा ई डॉट डी आर, डी आर। और इसी क्वेश्चन में यदि पूछ दे कि बिंदु बी का विभव क्या होगा, बिंदु बी का विभव, तो बिंदु बी का विभव आपका हो जाएगा वी बी बराबर माइनस क्यू नोट और इनफाइनिटिव टू बी और वेक्टर ई डॉट डी आर। यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसको फिर से एक बार समझते हैं। देखिए हम लोग मान लिए कि कोई आवेश Q है और इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं जिस लाइन पर विद्युत क्षेत्र को, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, जिस लाइन पर पॉइंट P लिए है जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो एक धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, तो धन आवेश के विरुद्ध में हमको किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर धन आवेश को ले जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है। उसके लिए हमको बाहर से बल लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, और जो विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है Q नोट इंटू ई है, जो इस दिशा में काम कर रहा है, यानी कि आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन यदि आवेश को हम बिंदु ए से बिंदु बी पर लाना चाहते हैं तो उसके विरुद्ध में हमको कार्य करना पड़ता है, और वो जो लगाया गया बल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। तो इस सिचुएशन में किया गया जैसे कार्य का फार्मूला देखिए होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ फोर्स तो एफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर है। तो इसीलिए देखिए लिखा हुआ है, हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं बाहरी फोर्स, वह एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। जैसे डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर होता है कार्य का फॉर्मूला, कि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, जहाँ एफ होता है आरोपित बल और डी आर होता है विस्थापन। यहाँ पर विस्थापन एस है, उसी तरह देखिए यहाँ पर विस्थापन कितना है, डी आर है। हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। लेकिन देखिए क्योंकि बाहर से लगाया गया बल विद्युत बल के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं इस तरह से, तो दोनों का योगफल जो है जीरो होता है। तो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एक्स एक्सटर्नल बराबर जीरो, एफ इलेक्ट्रिक बराबर माइनस ई एक्सटर्नल, यानी कि इसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस एफ इलेक्ट्रिक। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, एफ एक्सटर्नल का स्थान पर लिख दिया है माइनस एफ इलेक्ट्रिक, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कितना होता है, क्यू नोट इंटू ई। तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे क्यू नोट इंटू ई, क्यू नोट जो है कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए कार्य का मान जो आ गया है माइनस क्यू नोट इंटू ई डॉट डी आर, क्योंकि ई डॉट डी आर आ गया है। अब इसके बाद दो बिंदुओं के बीच के यदि स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकालना है, दो बिंदुओं के बीच के स्थितिज ऊर्जा का अंतर, तो देखिए जब आवेश को ए पर लाया गया होगा तो इसका स्थितिज ऊर्जा होगा यू ए, और जब आवेश को इस बी पॉइंट पर लाया जाएगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा होगा यू बी। तो समझिएगा जैसे आवेश के नजदीक में विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए पॉइंट बी का स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा और पॉइंट ए का स्थितिज ऊर्जा कम होगा, यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो दो बिंदुओं के स्थितिज ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो भी किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू ए बी बराबर, डब्ल्यू ए बी का मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य। तो कौन कौन सा बिंदु है, तो बिंदु ए और बिंदु बी, तो इसके बीच किया गया कार्य जो है उसके स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो पॉइंट ए का स्थितिज ऊर्जा यू ए है और पॉइंट बी का स्थितिज ऊर्जा यू बी है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ का है, बी का, और कम एनर्जी है, इसलिए घटा लेंगे यू बी माइनस यू ए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का अंतर होता है वो भी किए गए कार्य के बराबर होता है। तो देखिए किया गया कार्य का मान कितना आया, हम लोग का आया है माइनस क्यू नोट इंटू ई डॉट डी आर, और फ्रॉम ए टू बी मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच। तो जो
स्थितिज ऊर्जा का अंतर होता है वो भी किए गए कार्य के बराबर होता है। तो डब्ल्यू ए बी बराबर जो लिखेंगे डेल यू, और डेल यू का मान जो है यू बी माइनस यू ए। तो यू बी माइनस यू ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि पॉइंट बी का एनर्जी ज़्यादा है, पॉइंट ए का एनर्जी कम है, और वो भी किए गए कार्य के बराबर होगा, यानी कि ई डॉट डी आर इंटू क्यू नोट के बराबर होगा। अब देखिए इसमें दो पॉइंट था, पॉइंट ए और बी। यदि हम लोग पॉइंट बी को कहाँ पर मान लें, यदि पॉइंट हम ए को कहाँ पर मान लें कि अनंत पर है, पॉइंट ए को अनंत पर है, पॉइंट बी तो मेरा पास यहाँ पास है ही, तो डब्ल्यू ए बी के स्थान पर हम लोग कितना लिखना पड़ेगा? इन्फाइनिटिव ए बी। इन्फाइनिटिव पे यदि हटा देते केवल क्या हो जाएगा? यू बी हो जाएगा। तो इसका देखिए मान कितना होगा? तो इसका भी मान जो होगा माइनस क्यू नोट इंटू ई डॉट डी आर होगा। लेकिन इसमें पॉइंट जो है, पॉइंट ए जो कहाँ पर हम लोग मान लिए हैं? इन्फाइनिटिव पे, इसलिए लिखाएगा फ्रॉम इन्फाइनिटिव टू बी। मतलब इन्फाइनिटिव से बिंदु बी तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य पॉइंट बी का स्थिर ऊर्जा होगा, यानी कि पोटेंशियल ऊर्जा। तो देखिए तो यू बी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर। और पॉइंट बी का विभव कितना होगा? तो पॉइंट बी का विभव जो होगा आपका होगा यू बी बराबर माइनस क्यू नोट इंटू इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर। तो ये आपका हो गया पॉइंट बी का विभव भी होगा और पॉइंट बी का स्थितिज ऊर्जा भी होगा, क्योंकि हम लोग किसी आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर में लाते हैं किसी बिंदु तक, और हमको जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विभव के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।